नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उसामा बलोच मोटिव एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स की आज इंट्रोडक्शन क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात को मैं वेलकम करता हूँ। आज हम अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन देंगे और मोटिव एकेडमी के ऑनलाइन सर्विसेज से भी आगाह करेंगे। मोटिव एकेडमी क्या क्या काम करता है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ मोटिव एकेडमी में कौन कौन से कोर्सेज होती हैं, इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद क्या है वो भी बात करेंगे, और इसका स्केड्यूल क्या है और इसकी टाइमिंग क्या है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मोटिव एकेडमी तालीम के मैदान में पिछले 12 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, जिसमें कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस कोर्स, फ्रीलांसिंग और बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के आखिरी मराइल में आपकी हाज़िरी और असाइनमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको सर्टिफिकेट्स फराहम किए जाएंगे। क्लास की टाइमिंग 8:30 से 9:30 बजे तक की होगी और क्लास के हाज़िरी को यकीनी बनाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपनी वीडियो के अंदर जो भी आपको सवाल टीचर पूछेंगे, कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपको उसी के मुताबिक अपनी अटेंडेंस लगानी है। और इसके साथ साथ अगर कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको कहा जाए तो आप अपनी प्रैक्टिस करके अपने असाइनमेंट को सबमिट भी करा सकते हैं। और अगर क्लास के मुतालिक कोई भी आपको सवाल हो तो वो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, जिसका सवाल आपको आपके टीचर उसी वक्त दे देंगे। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की जानिब। मैं बुलाना चाहूँगा आपके टीचर सर अब्दुल मुईद मोहसिन को कि वो आके आपकी क्लास को कंटिन्यू करें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं ऑफिस ऑटोमेशन और इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स पढ़ाऊँगा। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम जब भी ऑनलाइन हो तो बर वक्त आपको क्लास का नोटिफिकेशन मौसूल हो और आप अपनी क्लास को जारी रख सकें। और अटेंडेंस का जैसे आपको सर ने आगाह कर दिया कि मैं क्लास के दौरान किसी भी वक्त हाज़िरी ले सकता हूँ। नाउ लेट्स गो टू लर्न फर्स्ट लेक्चर ऑफ MS ऑफिस। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रॉपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम चाहे कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो ओपन करते हैं तो वो आपके एक स्क्रीन आ जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है जब ऑन करके। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये इस पूरे स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। इस पूरे को मतलब। उसके बाद जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इनको कहते हैं आइकन्स। जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं हमारे, लेकिन ये कंप्यूटर के ज़बान में इसको आइकन्स कहते हैं, जो आपके स्क्रीन में आ रहा है। और जो ये पट्टी आ रही है, आपको पट्टी नज़र आ रही है, इसको टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार। अब टास्क बार में क्या क्या होता है? आपकी डेट, तारीख़ और कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, कुछ नेटवर्क की सेटिंग, कुछ बैटरी आपको शो करे। और यहाँ पर हम अपने टास्क बार में जो एप्लीकेशन हम इसको इस टास्क बार पे रख सकते हैं, जो काम इजीली हो, या सर्च भी कर सकते हो आप। अच्छा, मेरे पास विंडोज़ 10 है, किसी के पास विंडो 8 भी हो सकता है, किसी के पास विंडोज़ 7 भी हो सकता है। तो सही 2007 भी विंडोज़ 7 भी चल रहा है, विंडो 8 भी है, विंडो 10 भी है, विंडो 11 भी आ चुका है। तो वो अपने अपने हिसाब से, जैसे आपके कंप्यूटर जितनी मतलब आपकी रैम, हार्ड डिस्क या प्रोसेसर अच्छा होगा तो वो अच्छे से काम करना, जो विंडो 10 को यूज़ कर सकते हो आप। नॉर्मल कंप्यूटर है तो आप ऑफिस विंडो 7 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सही, ये डेस्कटॉप, ये आइकन्स और ये टास्क बार। अब आते हैं
कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं माउस के ज़रिए। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल खुला हुआ है तो मैं क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। अच्छा, अब जैसे कि जब मैंने ये कहलाता है MS वर्ड। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। तो ये चीज़ें दो और भी होते हैं, सही है। तो मोस्टली ये 3-4 यूज़ होते हैं ऑफिस वर्क में। तो हम इसको आपको बाय द वक्त बताते जाएंगे कि क्या कैसे यूज़, कौन सा एप्लीकेशन कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे हमारे स्क्रीन में आपको एक ये पेज खिलाता है, पूरे इस पेज को कहते हैं जिसमें हमने अपना डॉक्यूमेंट को टाइप किया हुआ है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये हमारे कहलाते हैं मेन्यू बार। क्या कहलाते हैं? मेन्यू बार। फाइल मेन्यू बार, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। अच्छा, होम के अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, इनको कहते हैं टूल्स। टूल्स का मतलब होता है सामान। जैसा हमारे पास पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, रजिस्टर, रिमूवर, वाइटो, तो इस तरह के स्टेपलर पेन करने के लिए होता है, पेंसिल लिखने के लिए होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मिटाने के, साइज़ बढ़ाना हो तो हम वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो साइड में स्क्रॉलर बार है, नीचे ऊपर डाउन, अप डाउन नीचे करने के लिए होता है ये। और ये हमारा पेज कहलाता है और ये हमारा रूलर कहलाता है। किस हिसाब से आपको बनाना है तो वो आप बना सकते हो। तो ये आपको मैंने नॉर्मल एक एप्लीकेशन ओपन करने से और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं तो आपको हाईलाइट कर दिया। अब आप जैसा काम करते जाएंगे और भी बाकी चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है। तो अब आते हैं, थोड़ा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन जो मैंने टाइप किया हुआ है, आपके ईज़िली करने के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं या आप इसको वीडियो भी बना के अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, अब जिसका डेफिनेशन है, MS ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1990, मतलब 1990 में इसको बनाया गया। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर्स थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, सेपरेट शीट्स, प्रेजेंटेशन एंड डेटा एंट्री ऑन द डेटाबेस। अब ये कहता है कि उसको बेसिकली इस्तेमाल करते हैं बिज़नेस के हवाले से, एजुकेशन मतलब तालीम के हवाले से, जिसमें मतलब स्पीच टाइप करना, नोट्स लिखना, इस हवाले से हम इसको यूज़ करते हैं। और विच कैन वी क्रिएट, कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग के कुछ चीज़ें के, और डॉक्यूमेंट एजुकेशनल सेक्टर्स में होता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हम टाइप कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और डेटा एंट्री ऑन डेटाबेस पे काम भी हो सकता है। अब इसमें नोट क्या किया जाता है, फाउंडर बिल गेट्स है इसका। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले बंदे का नाम है बिल गेट्स। दुनिया में दूसरे नंबर पर अमीर आदमी है ये बिल गेट्स, बिलोंग टू अमेरिका। फाउंडर है बिल गेट्स और CEO है सत्या नडेला। और लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस का जो है आया हुआ है वो 2021 है। सो आपके पास आप किसी ने अगर बिल गेट्स को नहीं पहचानते हो तो ये आप, इसका तस्वीर भी है, जो ग्लासेस पहने हुए बंदा है उसको कहते हैं बिल गेट्स। और वो तो बिल गेट्स फाउंडर है और सत्या नडेला CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो MS ऑफिस मोस्टली यूज सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ अनदर थिंग एंड हार्डवेयर इज़ अनदर थिंग। सॉफ्टवेयर अलग होता है, हार्डवेयर अलग होता है। हार्डवेयर का मतलब वो होता है, हार्डवेयर में जैसे वो पार्ट्स के हवाले से हम बात करते हैं, पार्ट्स जैसे कि CPU में या हार्ड डिस्क में जो हम टच करते हैं उसको बना सकते हैं, उनको हार्डवेयर की चीज़ों को कहते हैं। जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, जानना कुछ। लेकिन सॉफ्टवेयर अलग चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर में हम कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो it has 4 main software which is mostly used: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint or MS Access. These are mostly used in our environment. MS Word, it is used for making document, resume, CV, letter, application. अच्छा, हम MS Word में
इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, लेटर टाइप करते हैं और एप्लीकेशन टाइप करते हैं और नोट्स वगैरह भी हम बनाते हैं। द सेकेंड इज MS Excel. It is used mostly for accounting to maintaining salary sheet, attendance sheet, billing, mathematical calculations. अब इसमें हम बनाते हैं, अकाउंटिंग का काम होता है, सैलरी शीट में बनाते हैं, अटेंडेंस शीट बनाते हैं, हाजिरी की शीट, बिलिंग वगैरह हो, हिसाब किताब हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, हिसाब किताब हो, वो हम बनाते हैं। उसके बाद है MS पावर पॉइंट। इट इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो विद एनिमेशन। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पेश करते हैं लोगों के सामने, उसमें इमेजेस पे काम होता है, उसमें साउंड में काम होता है, वीडियो विद एनिमेशन, एनिमेशन में काम होता है, जो हरकत करते हैं एनिमेशन, वो उस पर काम होता है। उसके बाद MS Excel यूज़ फॉर डेटा एंट्री एंड डेटाबेस। जो एक्सेस होता है उसमें सिर्फ सिंपली हम डेटा एंट्री का काम करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में होता है डेटा एंट्री हो गया, या किसी इदारे में, कंपनी में हो गया डेटा एंट्री, चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द MS वर्ड के हवाले से, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access। और इसके बानी कौन है इस एप्लीकेशन के, जो मैंने आपको यहाँ पर इस पर तफसील से बताया और तस्वीर दिखा के भी बताया। फाउंडर कौन है, CEO कौन है, और MS वर्ड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है आया हुआ है। वैसे हम तो इस्तेमाल फ़िलहाल तो कर रहे हैं, 2007 इस्तेमाल करते हैं, और 2010 है, 2013 है और 2016 है। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे अपने कंप्यूटर में है वो 2016 है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें फ़ीचर जो हैं वो अपडेट किए हुए हैं जो 2007 में फ़ीचर नहीं हैं। MS इसीलिए कहते हैं से, ये MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म MS बोलते हैं, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, लेकिन इसकी जो एब्रीवेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें तमाम जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड हैं इसके अंदर, जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस। तो इसको अगर फुल हम कहेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपने वर्किंग की तरफ कि कैसे हम इसमें लेटर टाइप होता है, CV टाइप करना होता है, तो बाय द टाइम हम वो सीखेंगे। फाइल में हमारे पास इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स इंट्रोडक्शन, डेस्कटॉप, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ समझा रहा है। प्रॉपर्टीज़, साइज़ फाइल की कितनी है, MS वर्ड की 3.79 MB की, और पेजेस हमने 2 यूज़ किए हैं। वर्ड्स 151, टोटल एडिटिंग टाइम 95 मिनट्स। इस पूरे पेज के आपका जो है MS वर्ड का जो पेज आपने बनाया उसका पूरा डेटा बनाया कि कब इसको ऑन किया, कब इसको लिखा गया, तो वो आपका पूरा आप जब लिखेंगे MS 2007 में नहीं है ये फीचर, लेकिन 2016 आप 2013 में आपको ये शो करेगा। शो ऑल प्रॉपर्टीज़, मज़ीद आपको किसकी कंप्यूटर है क्या नहीं है वो आपको यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद न्यू का मतलब होता है नया पेज। अब जैसे कि हमारे ऑलरेडी हमने कुछ लिख चुके हैं, हम चाहते हैं कि एक नया पेज आ जाए, उसमें नया डॉक्यूमेंट्स हम क्या कहते हैं यूज़ करना चाहते हैं, तो फाइल में आते हैं न्यू। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे, अभी मैं क्लिक करूँगा तो हमारे स्क्रीन में एक और नया पेज ओपन होके आ जाएगा ये आपके स्क्रीन में। इसी तरह आप देख लें, फाइल में जाएंगे, दोबारा न्यू करेंगे और एक और फाइल हमारे पास आपके स्क्रीन में आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि फ़ाइल पे जाके न्यू करेंगे तो आपके पास नया पेज आता है। अच्छा, इसमें एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 2007 यूज़ कर रहे होगे MS वर्ड, तो इसमें आपको यहाँ पर फाइल के नाम पे नहीं आएगा, इसमें गोल दायरा ऑफिस बटन के हवाले से एक गोल नुमा चीज़ होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल उसमें ओपन होगा, तो न्यू, तो वो आपको वहाँ से करना सही। ये 2007 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फाइल के नाम से आ रहा है, वहाँ पर ऑफिस बटन के नाम से आएगा, छोटा सा बटन होगा। उसके बाद ओपन माने खोलना। किसी भी फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं, अब वो कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मुख्तलिफ हम
मुख्तलिफ़ चीज़ें आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओपन किया तो वो फ़ाइल हमारे सामने ओपन होगा इस तरह। तो ओपन का तरीका होता है फ़ाइल में जाके ओपन करना। कोई भी फ़ाइल यहाँ से आपने कोई भी ओपन करना है तो वो आपके स्क्रीन में ओपन होके आ जाएंगे। इसी तरह किसी फ़ाइल को सेव करना हो, तो सेव करने के लिए सेव में आएंगे। अब वो आपसे डायरेक्शन पूछा है कहाँ सेव करना है, तो मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप में आपको सेव करना है तो डेस्कटॉप में एक विंडो खुलेगा। उसके बाद आपको कह रहा है कि फ़ाइल नेम, जैसे कि मैं लिखता हूँ फ़ाइल नेम या अपना नाम भी लिख सकता हूँ Ali45। अब ये कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप में। अब ये कैसे पता चलेगा सेव हो गया, तो यहाँ पर ये ऊपर की मेन्यू बार के ऊपर आपको एक अली के नाम का आएगा, Ali45। अब देखना चाहते हो कि सेव हुआ कि सेव नहीं हुआ, तो हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखो आपके पास डेस्कटॉप में सेव हो गया। अमूमन आप जैसे ही सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट्स में सेव होंगे। अब आपको डायरेक्शन दोगे किसी कौन सी प्लेस में आपको सेव करनी होती है तो उसको डायरेक्शन। इसी तरह तो ये सेव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि इसका दूसरा ऑप्शन है सेव एज। अब इसको अगर मैं सेव करूं तो वो चीज़ नहीं है, अगर सेव नहीं हो रहा है। क्यों सेव नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सेव हो चुका है फाइल। अगर मैं चाहता हूँ इसके नाम को चेंज करूँ, अपने नाम पे करूँ, तो उसके लिए सेव एज यूज़ करेंगे हम। अब वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि कहाँ सेव करना है, तो ये भी डेस्कटॉप में। तो मैंने मॉडल वर्ड के हटा के मैंने कुछ और इंग्लिश लिख लिया, इंग्लिश के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप में, सेव। ओके, तो वो फाइल भी रहेगा, मॉडल वर्ब वाला भी, और इंग्लिश भी वाला भी रहेगा। ये देखो आपने इंग्लिश और ये अली का फ़ाइल, तो दो नाम से वो आप सेव कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है प्रिंट। अच्छा, प्रिंट करने का तरीका क्या है, जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आपको प्रीव्यू बता रहा है कि आपको प्रिंट कैसे निकालना है। तो अभी तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जब आप प्रिंट का भी प्रोसेस आएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल करके भी प्रिंट निकाल के भी कैसे प्रिंट निकलता है तो वो भी आपको क्लासेस के हवाले से क्लास में आपको बताया जाएगा। अच्छा, प्रिंट यहाँ पर जैसे कि प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर कॉपीज़, अब जैसे ये कहता है कि कितना आपको प्रिंट, एक फ़ाइल की कितनी प्रिंट निकालनी है। जैसे कि यहाँ कॉपीज़ अगर 2 तो हम 2 क्लिक करेंगे, 3 तो 3, 4, 5 जितने भी हों। अगर 1 नहीं हो तो 1 आप निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रिंट का इंस्टॉल होना ज़रूरी रहता है, आपका लिंक केबल लगाना ज़रूरी होता है। जो कौन सा आपके पास प्रिंटर, जैसे हमारे पास प्रिंटर है HP LaserJet 400 M41 PCL, मतलब इस प्रिंटर का नाम है। किसी का 1020 होता है, किसी का 1300 होता है, किसी का क्या होता है, तो वो आपको देखनी पड़ती है, वो इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो फिर जाके वो यहाँ पर आपको शो करेगा ये प्रिंटर है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस, अगर आपको 2-3 पेजेस हैं तो आप अगर एक ही पेजेस पे करना चाहते हो तो करंट पे रखेंगे। अगर आपको सब पेजेस मतलब 2-4 तो प्रिंट ऑल पे रखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रिंट बोथ साइड, आप चाहते हो एक ही टाइम पे एक ही पेज में आगे पीछे प्रिंट हो, तो उसके लिए भी आप ऑल पे रखेंगे और यहाँ पर प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट करेंगे तो वो एक बार प्रिंट कर लेगा, फिर निकल देगा, फिर इसी तरह ले जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंट निकाल के पीछे भी फ्रंट और बैक में प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये था प्रिंट ऑन बोथ साइड। उसके बाद पेपर का साइज़ क्या है ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, A4 करना होता है। कोई भी फाइल अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं मिस वर्ड में, उसका साइज़ जो होता है पेपर का A4 करना पड़ता है। A4 कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप टाइप करें वर्ड में तो A4, क्योंकि पेपर का साइज़ हमारे पास A4 होता है, तो A4 करेंगे। उसके बाद पेज सेटअप है। अच्छा, पेज सेटअप में क्या होता है, जैसे कि आप ये क्लास के दौरान भी बताऊंगा, कुछ ऐसे हम असाइनमेंट करेंगे तो उसमें कैसे कम करना। तो ये मार्जिंग्स हैं, 1 बॉटम लेफ़्ट राइट से गैपिंग को कहते हैं। उसके बाद लैंडस्केप, मतलब इस तरह आपको शो करेगा, और प्रोटेट लंबा और लैंडस्केप विद में, और ये प्रोटेट हाइट में। पेपर
वही चीज़ जो मैंने आपको वहाँ से बताया, यहाँ भी A4 विथ 8.27, हाइट 11.69 होती है। तो ये था आपका, जब प्रैक्टिकल करेंगे मज़ीद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है शेयर। इसी फाइल को आप शेयर करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहती हैं, प्रेजेंट ईमेल करना चाहते हैं, तो आप शेयर कहाँ करना चाहते हो, किस फाइल को मतलब भेजना चाहते हो, तो आप उसमें जैसे कि डेस्कटॉप में रखना चाहते हो तो डेस्कटॉप में चला जाएगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट। अच्छा, पीडीएफ बनाना होता है फ़ाइल को वर्ड का, तो अभी भी बता दूंगा। जैसे कि आप मुझे इस फाइल को पीडीएफ बनाना है, तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, सेव, क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पर इंग्लिश। अब ये पीडीएफ जैसे कि हम मोबाइल में अगर इसको भेजें तो ईज़िली ओपन हो जाएगा। लेकिन बाज़ वक़्त यूँ होता है कि हमारे मोबाइल में MS वर्ड नहीं होता, तो वो MS वर्ड का फ़ाइल ओपन नहीं होता। तो PDF से ये मुराद होता है कहीं भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो PDF डेस्कटॉप में करना चाहता हूँ ताकि मैं देख सकूँ, तो पब्लिश, क्योंकि ये 2 फाइल है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपका बन के आ गया PDF, ये इस तरह बन के आ जाएगा। जितने भी आपके पास फाइलें होंगी उसके वो सारे PDF हो जाएंगे। देखना चाह रही हैं फिर से, ये देखो PDF बन गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है इस क्लास कैसे PDF बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। क्लोज़ का मतलब जितने भी मैंने फाइलें ओपन किए हैं वो क्लोज़ होते जाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं क्लोज़ करूँगा इस फाइल को तो ये क्या हो रहा है, क्लोज़ होता जा रहा है। तो जितने भी मैंने फ़ाइल ओपन की हुई हैं वो मैं क्लोज़ करता तो इस तरह क्लोज़ होते जा रहे हैं। उसके बाद है फाइल अकाउंट। अच्छा, अकाउंट ये कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन है। MS ऑफिस का प्रोडक्ट एक्टिवेट, अब देखो बता रहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 में इस्तेमाल करूँ। दिस प्रोडक्ट कंटेंट्स हैं, ये सही है। ये देखो आपको एक्सेल का लोगो, आउटलुक के पावर पॉइंट है, वर्ड है, तो ये इसके कंटेंट्स हैं जिसमें हम इसमें काम करते हैं। उसके बाद ऑफिस थीम, जैसे आपको ये कलरफुल नहीं चाहिए, ग्रे कलर में चाहिए, इसकी बैकग्राउंड देखो, ये देखो चेंज हो गया, नज़र आ रहा है, तो ये बैकग्राउंड ग्रे हो गया। इसी तरह अकाउंट 3 कलर ज़्यादा नहीं होते हैं, 3। वाइट करना चाह रहे हैं तो देखो आपके स्क्रीन में वाइट सारे आपके मेन्यू बार वगैरह पूरा स्क्रीन वाइट हो गया। इसी तरह अकाउंट कलरफुल चाहिए तो दोबारा आप कलरफुल करें तो देखो कलरफुल पे आ गए। तो इस तरह 3 कलर आप चेंज करते हैं थीम का। उसके बाद ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें तो आपको मज़ीद छेड़छाड़ी, तो यूज़र नेम मैं मोहसिन बलोच हूँ, सही है। तो इस तरह आप अपने इन चीज़ों को छेड़छाड़ी तो क्या कहते हैं, चेक में ना हटाएं ताकि आपको कुछ समझ में, मतलब यहाँ से फ़ाइलें ओपन गायब भी हो सकते हैं। तो आप सिर्फ इसको डीपली बाद में हम समझेंगे, ये आपको समझा दूंगा कैसे ये नया टूल बार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो आपके अगली क्लास में हम बता देंगे आपको। तो ये मैंने आपको एक फ़ाइल का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया। ये सारे आपके हो गए, सेव कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, न्यू कैसे करते हैं, नया शीट, अच्छा PDF कैसे बनाते हैं, तो वो आपको मैंने सारे। अब आते हैं होम के अंदर। तो ये था फाइल होम। अब होम में सही है, होम माने घर होता है। अब घर में जो हाईलाइट चीज़ें होती हैं वो हमारे सामने होते हैं। अब हम इसी को कट का मतलब होता है काटना। अब जैसे मुझे ये पूरा काटना है यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन ज़रूरी होती है। देखो सिलेक्शन इस तरह करते हैं, सेलेक्ट कट, तो काट देते हैं। अगर मैं चाहता हूँ दोबारा आ जाए तो क्या करेंगे, आप कट तो ऑफ ही हो गया, तो अंडू करेंगे। अंडू से क्या होता है, जो फाइल आप डिलीट करें गलती से, आप अंडू करेंगे वो आपकी स्क्रीन में दोबारा आएगा। रीडू क्या करेगा, दोबारा रिपीट करेगा, आपको उस फाइल उस कंटेंट्स को फिर से ले जाएगा। तो अंडू दोबारा उस फाइल को आपके स्क्रीन में ले आएगा। गलती से अगर डिलीट हो गए तो वो चीज़ आ सकता है। सही है, कैंची का काम काटना। कॉपी और पेस्ट का काम सही है, डुप्लीकेट बनाना होता है, डुप्लीकेट। अब जैसा कि मैं चाहता हूँ एक नया फ़ाइल, तो मैं कंट्रोल N न्यू फाइल। अब जैसा कि मैं आपको 2 तरीक़ों से बताता हूँ,
मैं कुछ यहाँ पर लिखता हूँ। टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए। मैं पहले क्या करूँगा, कॉपी। अब मुझे जहाँ जहाँ चाहिए मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ देखिए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब जितनी बार मुझे पेस्ट चाहिए वो मुझे, क्योंकि उसके कंप्यूटर के मेमोरी में एक बार आ जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता। आपके हाथ तक जाएंगे पेस्ट लेते लेते, लेकिन कंप्यूटर नहीं तकेगा देने में। तो जैसे कि कॉपी पेस्ट। इसी तरह अगर आप इंसर्ट में जाके बॉक्सेस के हवाले से काम, क्योंकि इसमें भी आपको असाइनमेंट में देखो, अब जैसे कि आपने एक बॉक्स बना ली, अब आप चाहते हो इसका मैं कॉपी करूं, तो हम क्या करेंगे, होम में जाके कॉपी और पेस्ट करेंगे तो मुझे एक और कॉपी दे देगा। अब दोनों को एक साथ अगर कॉपी करना है तो शिफ्ट, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करें दूसरा, तो कॉपी कॉपी और पेस्ट, तो देखो 4 हो गए। अगर चारों को एक साथ निकालना है फिर इनको भी सीधा शिफ्ट दबा के सबको इस तरह आप सेलेक्ट करेंगे। अब कॉपी और पेस्ट, तो 4 और आ जाए, 8 हो गए। तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया तो कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल मतलब पिक्चर आप फॉर्मेट में दे देगा, जैसे कि जेपीजी, पीएनजी, गिफ फाइल। तो जेपीजी ओके करेंगे, देखो आपके पास क्या होगा। अब जैसा कि ये देखो एक ही में आएंगे, क्योंकि मैंने हाँ देखे, अब ये बॉक्स मैंने कॉपी किया था लास्ट टाइम। आओ, अब इसमें एक और फीचर आता है, जैसे मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ और इसको पेस्ट नहीं, पेस्ट स्पेशल करना चाह रहा हूँ। तो पेस्ट स्पेशल में क्या होगा, पिक्चर फॉर्मेट में अगर मुझे ये चाहिए हो तो हम यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पिक्चर फॉर्मेट में आएगा। पिक्चर फॉर्मेट, अब इसको मूविंग करने के लिए हम फॉर्मेट में आएंगे और रैप टेक्स्ट में आके स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो हिलना, मूविंग करना शुरू करेगा। ये देखो, तो ये पिक्चर फॉर्मेट इस तरह पॉइंट के हिसाब से आएगा। अब ये देखो इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें है, तो इसको कहते हैं पेस्ट स्पेशल। इसके अंदर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। अब आप चाहते हो ये सारे जितने भी मैंने कॉपी पेस्ट किए वो क्लियर हो, मेमोरी से वो क्लियर हो, तो सेट डिफ़ॉल्ट पे पेस्ट पे क्लिक करें, सॉरी बल्कि क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं क्लियर ऑल कर लूँगा। तो अब मुझे जो भी कॉपी करना हो वो नए सिरे से जो भी चीज़ करूँगा, देखो अब बंद हो गया। जो काम नहीं होगा, हाँ अगर मैं इसको फिर से सिलेक्शन कर लूँ, कट करना चाहता हूँ तो कट कर लेंगे। अब दोबारा नहीं लाना चाहता तो नहीं आएंगे, अगर लाना चाहता हूँ तो दोबारा आ सकते हैं। तो ये था आपका कॉपी पेस्ट। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, अब आते हैं कुछ यहाँ पर मज़ीद बात करते हैं। मैं फिर से कुछ लिख लेता हूँ, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। इसी तरह मैंने एक देयर इज़ अ बुक फिर से मैंने लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, अपने कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब जैसे कि साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना हो तो साइज़ इंक्रीज़ पे यहाँ पर ओपन क्लिक करेंगे। अब यहाँ से साइज़ जितनी भी आपको रखनी हो, हेडिंग के लिए तो 20, 60, 80, जो नॉर्मल हमें राइटिंग लिखेंगे वो 12 पर मुश्तमिल होता है कोई सा भी, लेकिन हेडिंग जो टॉप का हेडिंग होता है वो हम 16, 18 या 20 इतना रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही वर्बली आपको कुछ बता रहा हूँ, तो 20 कर लिया मैंने, तो साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होके हमारे स्क्रीन में आ गई। इसी तरह इसमें राइटिंग स्टाइल है, तो राइटिंग टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल आप रख सकते हो, कैलिब्रिया है, कोई भी राइटिंग। जैसे नॉर्मल टाइम्स न्यू रोमन होता है, बाकी हेडिंग के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक ये राइटिंग रखना चाहता हूँ, बल्कि पहले टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड किया, बोल्ड करना धारपन ले आता है थोड़ा वर्ड में और मज़ीद खूबसूरत। अब इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी यहाँ के कंट्रोल V,
कंट्रोल सी, अच्छा शॉर्टकट की है कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करने के लिए। अब इसको मैंने कोई और राइटिंग देना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर देना चाहता हूँ कैलिब्रिया। तो दोनों में फ़र्क आ रहा है। अब इसको मैं कॉपी करूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो ये हमें मुख्तलिफ आपको स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल बताते जा रहा हूँ ताकि आपको 3-4 ऑप्शन आपको बता दूँ। जैसे एलेग्रेन, ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके स्क्रीन में आपको 3, अब उसमें क्या होता है, राइटिंग आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे नॉर्मल टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल होता है। तो ये था आपका राइटिंग स्टाइल, आप चेंज कर सकते हैं इस पोर्शन से, इस पॉइंट से। सही है, मुख्तलिफ राइटिंग आप रख सकते हैं। और ये साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का काम आता है। यहाँ से साइज़ कम करना चाह रहे हैं तो आप कम कर सकते हैं। और इसमें भी आप डायरेक्ट भी, यहाँ बजाय यहाँ जाने से आप डायरेक्ट भी इंक्रीज़ राइटिंग कर सकते हैं और इसको स्मॉल कर सकते हैं। और ये चेंज केस है। चेंज केस का मतलब ये होता है कि आपको अगर गलती से आपको सारे कैपिटल लिखने थे, आपने स्मॉल लिख लिए, तो आप मिटाने के बजाय आपके पास एक ऑप्शन होता है वो उसको सही करने के। तो सेंटेंस केस ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में मौजूद है। लोअर केस सबके सबको देखो आपके स्क्रीन में स्मॉल करके दे दिया इसने। इसी तरह सबके सब कैपिटल करने, अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सबके सब कैपिटल में आ जाएंगे। इसी तरह कैपिटल ईच वर्ड, तो क्या होगा कैपिटल ईच वर्ड में, हर करेक्टर का पहला वर्ड आप मतलब करेक्टर पहला कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल। यहाँ देखो आपके सामने हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल है, बाकी स्मॉल में। तो ये है आपका कैपिटल ईच वर्ड। अगर इस तरह आपको स्टाइल चाहिए तो आप इस तरह। टोगल केस, टोगल केस क्या करेगा, शुरू के अल्फाज करेक्टर को स्मॉल करेगा, बाकी को कैपिटल देगा। यहाँ देखें ये भी स्टाइल है एक। तो आपको जो नीड होगा वो आप कर सकते हैं। अभी मैं सेंटेंस केस में इसको दोबारा करना, तो यहाँ से सेंटेंस केस चेंज हो सकता है। उसके बाद है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर और फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर ये क्लियर फॉर्मेटिंग का जो आपको मैंने एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, देखो कहता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फॉर फ्रॉम द सिलेक्शन, लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको राइटिंग 24 स्टाइल यहाँ इटालिक भी कर लेते हैं, अंडरलाइन भी दे देता हूँ, कलर भी दे दिया, राइटिंग। अब मैं चाहता हूँ ये इसका फॉर्मेटिंग ख़त्म हो। तो फॉर्मेटिंग इसी को कहते हैं जो मैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट करता, मतलब आपने राइटिंग स्टाइल चेंज किया, 24 साइज़, बोल्ड, इटालिक, इनको फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी पहले जैसा होगा जैसे मैंने पहले लिखा था इसको, तो उस जैसा हमारे स्क्रीन में कंटेंट्स आ जाएगा। अच्छा, दोबारा इसको अगर उसी हालत में लाना हो तो क्या करेंगे, इस अभी तो नहीं आएगा इस पर, तो हम क्या करेंगे, अनडू। रीडू से फिर से वही हालत में आएगा, अनडू दोबारा उसी। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब आई थिंक तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेटिंग को ख़त्म करेगा, वर्ड को ख़त्म नहीं करेगा। उसके बाद है बोल्ड, बोल्ड डार्क करने के लिए होता है, इटालिक थोड़ा तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन सिंपल अंडरलाइन आ जाएंगे, डबल अंडरलाइन आपको नीड हो तो डबल आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। अगर इसमें मैं दिखाऊं तो सिंगल डार्क अंडरलाइन होता है। अगर इसमें हम करना चाहें तो सिलेक्ट, तो इसमें डॉट डॉट वाले आपको चाहिए, इस स्टाइल में चाहिए तो इस स्टाइल में अंडरलाइन आ जाएंगे। इसी तरह अंडरलाइन के कलर भी आप चेंज कर सकते हो, रेड करना चाह रहे हो तो रेड हो जाएगा। इसी तरह इस पर सिलेक्शन दे के आप करना चाह रहे हैं कोई और कलर, तो कोई और कलर का आपके स्क्रीन में आपके सामने इस तरह आ जाएंगे। तो ये आपको एक प्रैक्टिस बिना पर आपको बता रहा हूँ, जब आपको हम वर्किंग करेंगे, असाइनमेंट करते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें इसी तरह यूज़ करने होते हैं, इसी अपने हेडिंग में अपने चीज़ों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके एक एग्जांपल आपको बता दिया, अंडरलाइन वगैरह कलर कैसे चेंज होती है इस तरह। ये स्ट्रो थ्रो मतलब हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। और ये सब स्क्रिप्ट डाउन की तरफ टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, और ये अबव की तरफ। अब जैसे आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ, तो यहाँ देके देखो मैं लिखता हूँ जैसे कि फर्स्ट, तो फर्स्ट का ST देखो, सेकंड तो सेकंड, थर्ड
तो इस तरह आपके वर्ड छोटे हो जाएंगे। तो सबस्क्रिप्ट इसको कहते हैं, वो डाउन की तरफ, वो ऊपर की तरफ। उसके बाद है कुछ स्टाइल है यहाँ पर फ़ॉन्ट के, आप जैसे कि सिलेक्शन करते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर फॉन्टिंग कर, ये स्टाइल हो गया। देखो इसमें और मज़ीद शाइनिंग आ गई। इसी तरह ये स्टाइल नहीं चाहिए आपको, ये स्टाइल चाहिए, देखो ये स्टाइल आ गया। तो जो आपको नीड हो आप यहाँ से हेडिंग में आप लगा सकते हैं। सेलेक्ट, ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल। तो ये सारे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं। आउटलाइन, आउटलाइन के कलर आप देखो चेंज होते जा रहे हैं, अंदर की तरफ आउटलाइन है उस पर काम हो रहा है। शेडो, साया किस स्टाइल में चाहिए, देखो नीचे भी आपको चाहिए तो नीचे साया आ जाएगा। इसी तरह रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, और ग्लो ऑप्शन है, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में। उसके बाद है ये शेडिंग दे रहा है पूरा वर्ड को, पूरे टेक्स्ट को। अब इस शेडिंग को ख़त्म करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे यूज़ करेंगे और इसको इस तरह सिलेक्शन दे के उसकी शेडिंग ख़त्म हो सकती है। और ये राइटिंग कलर है, यहाँ से राइटिंग कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो ये रेड चाहिए तो रेड कलर हो जाएगा, तो रेड कलर में आ जाएगा। तो ये था आपका फ़ॉन्ट के हवाले से सारे टूल्स, आपको मैंने अच्छे से आपको शायद समझ में आ गए होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके अंदर भी इम्प्लीमेंट हो सके, आप इसको इस्तेमाल कर सकें बर वक्त हर चीज़ को। अच्छा जी, अब आते हैं मज़ीद फ़ॉन्ट डायलॉग, उस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, एक और विंडो खुलेगा। अच्छा, यही चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब जैसा कि कोई नया फ़ाइल मेरे पास, तो कंट्रोल इन करता हूँ, नया पेज आ गया। क्योंकि मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन और 12 साइज़ एक नॉर्मल टेम्पलेट जो भी आप वर्ड का खोलोगे तो यही आएगा मेरे पास। अगर आपके पास जब नया आप इंस्टॉल करोगे मिस वर्ड कुछ भी, तो आपके पास शायद 11 या कोई और राइटिंग, आप चाहे तो ये दोनों आए। अमूमन मैं ओपन करूँ कोई भी टेम्पलेट मिस वर्ड का या नया पेज तो ये दोनों आए। अगर ना हो तो आप कैसे सही कर सको, देखो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे आना है। अब जहाँ लिखा हुआ है सेट डिफ़ॉल्ट, अब मैं ख़ुद चेंज करना चाहता हूँ, 10 साइज़ करना चाहता हूँ और इसको मैंने कोई और राइटिंग कर ली। मिसाल के तौर पर बॉडी पे क्लिक किया, अब मैं इसको सेट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। अब मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टू बॉडी कैलिब्रिया टाइम्स न्यू रोमन 11 PT4 दिस डॉक्यूमेंट ओनली या ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। मैं चाहता हूँ ऑल, तो यहाँ पर ऑल पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। देखें साइज़ 10 हो गया और ये राइटिंग हो गया। अब जो मैं लिखूँगा वो इस तरह राइटिंग होगा। अब हम जब नया फ़ाइल खोलेंगे, नया न्यू फाइल, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक, देखो साइज़ क्या आ रहा है 10 और राइटिंग कैलिब्रिया। एक और खोल के दिखाता हूँ, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ देखो फिर से वही 10 और अब हम चाहते हैं ऐसा ना हो, जो नॉर्मल होता है 12 और टाइम्स न्यू रोमन आ जाए इसकी जगह पे। तो आप फ़ॉन्ट में दोबारा क्लिक करेंगे, साइज़ फिर से आपने यहाँ से सेट करना है 12 और यहाँ से हमने टाइम्स न्यू T दबा प्रेस करें तो आपके स्क्रीन में डायरेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन राइटिंग। अब मैं इसको सेट डिफ़ॉल्ट फिर से करता हूँ, ऑल डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे ओके करूँगा। और अब आपका जब भी मैं फ़ाइल ओपन करूँगा न्यू, तो यहाँ देखिए उसकी सेटिंग दोबारा से 12 टाइम्स न्यू रोमन। तो अगर इस तरह हो तो आप इस तरह सही कर सकते हो। उसके बाद बाकी ये यहाँ पर आप जो इम्प्लीमेंट करेंगे आपको यहाँ स्क्रीन में बताएगा और राइटिंग भी चेंज होंगे। और ये फ़ॉन्ट है, कलर है। अच्छा, फ़ॉन्ट कलर है जो आपको मैंने यहाँ से ही बता दिया, आपको यहाँ भी बता सकता हूँ। अंडरलाइन है, अंडरलाइन जब आप ओपन करेंगे तो इसका साथ साथ कलर भी, ये देखो कलर भी ओपन होगा। अब जहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ देखें नहीं चाहिए नॉर्मल तो अंडरलाइन आप ऑफ़ कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका कलर भी ऑफ हो जाएगा। ये स्ट्रोथरो यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया, यह डबल है और सब स्क्रिप्ट आपको समझा दिया। स्मॉल कैप्स, अच्छा ये आपको यहाँ से मैंने बता दिया लेकिन फिर से यहाँ बताना चाहता हूँ। तो देखो कोई वर्ड हमने लिखते हैं,
जैसे कि इंग्लिश या कंप्यूटर। अब कंप्यूटर मैंने लिखा, टाइप किया तो साइज थोड़ा बढ़ा दिया। अब मैं चाहता हूँ ये सी जो है ना कैपिटल है, ये बाकी भी वर्ड कैपिटल हो लेकिन छोटे हों, मतलब कैपिटल राइटिंग में आ जाए छोटे हो। तो मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट में जाके स्मॉल कैप्स, देखो आपके स्क्रीन में भी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल होगा, ये देखो इस तरह ये शेप में आ जाएगा। हे छोटे होंगे, सी थोड़ा बड़ा होगा, बाकी ये एक इफ़ेक्ट है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट पे जाके यहाँ कर सकते हैं ऑल कैप्स। अब ये क्या करेगा, सबके सबको कैपिटल कर देगा, देखो इस तरह। और हाइडन, छुपाना, मतलब जैसे कि हम चीज़ छुपाते हैं, किसी चीज़ को छुपाते हैं, मोबाइल छुपा दिया जेब में कोई भी चीज़, तो ये भी हाइडन छुपा देगा वर्ड को। अब दोबारा लाना है तो वहाँ से ये शो नहीं करेगा, देखो क्लिक किया नहीं आएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पैराग्राफ के एक आता है शो इन हाइड, इस पर क्लिक करोगे वो वर्ड दोबारा से शो होके आपके स्क्रीन में आके उसको सिलेक्शन देके फिर इस यहाँ से 6 हटा देंगे तो वो, और यहाँ से फिर यहाँ पर हटा देंगे तो वो चीज़ हमें नज़र आ जाएगी। तो ये था आपका यहाँ पर। अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, फ़ॉन्ट में आएंगे तो ये आपको समझ में आएगा, हाइडन यहाँ से होता है लेकिन शो यहाँ से आपको करना पड़ता है। और सेट डिफ़ॉल्ट आपको समझा दिया। अब आते हैं एडवांस में। एडवांस में ये स्केलिंग इस प्रीव्यू की, जैसे मैं यहाँ पर 200 रखूँगा तो ये देखो बड़े हो गए स्क्रीन। नॉर्मल 100 होता है, अगर मैं 80 रखूँगा तो देखो छोटे आपको स्क्रीन में नज़र आए, 100 नॉर्मल होता है। उसके बाद स्पेसिंग है, हम चाहते हैं करेक्टर जो है ना वर्ड में हर करेक्टर के दरम्यान में फासला हो, तो जितना आप देना चाहें, तो जैसे कि मैं इसमें बढ़ाता जाऊँगा, देखो वो वर्ड खुलता जाएगा। मैं कम से कम 4 पेटी करना चाह रहा हूँ तो ओके करेंगे, देखो स्पेस आ रहा है। करेक्टर स्पेसिंग इसको कहते हैं। हर वर्ड के जैसे आपके हेडिंग छोटी, आप चाहते हो थोड़ा पूरी पेज में आ जाए, जैसे कि इस तरह आप इसको फैला सकते हो, तो इसको कहते हैं करेक्टर स्पेसिंग। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नॉर्मल करके और ओके करेंगे तो वो आपका स्क्रीन में नॉर्मल आ जाएगा। तो ये आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो जो मैंने आपको फ़ॉन्ट के हवाले से बताया। और टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, यही चीज़ें जो मैंने यहाँ से समझा दें, यहाँ पर फिर से दोबारा आ रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। तो अगर कोई आप इस क्लास के रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवाल का आपके क्लास के आखिर में जवाब देंगे। अच्छा, एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको MS वर्ड के हवाले से कुछ स्टार्टिंग में बताया था कि कौन इसके हॉनर है, कौन CEO है, तो आप इस नोट को अपने रजिस्टर या अपने माइंड में याद रखें कि हम किसी भी वक्त आपसे इस सवाल को पूछेंगे। क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं, बीच में पूछ सकते हैं, क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं। तो ये आप फाउंडर कौन है, बिल गेट्स है, CEO कौन है, सत्या नडेला है, लेटेस्ट वर्जन MS ऑफिस का 2021 है। और हाँ, ये कब इन्वेंट किया गया ये सॉफ्टवेयर को, उसकी डेट, ईयर। तो ये आपको नोट करने 3 चीज़ें 4 चीज़ें। और MS वर्ड में इसके डेफिनेशन भी, आप वर्ड का काम क्या होता है, एक्सेल में काम क्या होता है, पावर पॉइंट में काम क्या होता है, और MS एक्सेस में भी काम क्या होता है। इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।